सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उस परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार आपके सन्मुख लेके आया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में ये वचन बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहे हैं। और क्योंकि वचन जीवित है, जब वचन हमारी भूमि पर गिरता है, हमारे हृदय रूपी भूमि पर गिरता है, तो वो फलों को लेके आता है। लेकिन हम कैसे उसे ग्रहण कर रहे हैं, ये मायना रखता है कि किस तरीके से हम वचन को ले रहे हैं। यदि हम वचन को उपजाऊ भूमि पर ले रहे हैं तो वो 100 गुना फल लाएगा। यदि हम पथरीली भूमि और झाड़ी वाली भूमियों पर ले रहे हैं तो उसमें कोई फल नहीं आएगा, परंतु बीज झाड़ियों से और पत्थरों से दबकर नाश हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने हृदय को उपजाऊ भूमि की तरह तैयार करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जब भी हम वचन पढ़ें या वचन सुने, सबसे पहले खुदा से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे हृदय को ग्रहणशील बना, इसे उपजाऊ भूमि बना, ताकि तेरा जो बीज इस हृदय में पड़े, इसकी उपजाऊ भूमि पर पड़े, वो फलों को लेके आए। इसीलिए ये निर्भर करता है हमारे जीवन में कितना आशीष है और कितना परमेश्वर की सामर्थ है कि हम इस वचन रूपी बीज को किस तरीके से अपने जीवन में ले रहे हैं। यदि आप उन झाड़ियों पर ले रहे हैं, पत्थरों पर ले रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को ग्रहणशील बना, ताकि तेरा वचन मैं ग्रहण कर सकूं और उन वचनों पर चल सकूं। तेरा वचन मेरे जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पर चलने वाला बन जाऊं, तुझसे प्रेम करने वाला बन जाऊं। जब हम प्रार्थना करके वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग निराशा में हैं और जितने लोग बीमारी में हैं, आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में देने के लिए, आज खुदा की बड़ी सामर्थ परमेश्वर उनके जीवन में प्रकट करने के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। और कई लोग ऐसे हैं जो कितने टाइम से परमेश्वर को जानते हैं, जो बहुत सालों से प्रभु में तो हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं। वैसे ही वैसे वो संसार में जी रहे हैं, संसार की रीति पर, संसार के हर एक कामों में उलझे हुए हैं। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी 99 को छोड़कर एक के पीछे गया। इसीलिए हाँ, कोई भी जन नाश में नहीं जाना, परंतु एक दूसरे को सामर्थ्य से खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। यदि कोई निर्बल है, कोई दुर्बल है, कोई वचन से दूर हो गया है, तो खुदा हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम उसको फिर से प्रभु के प्रेम में लाने के लिए हमें परमेश्वर इस्तेमाल करे। हालेलुया। धन्यवाद। जब हम अपने जीवन को उस पिता के हाथों में दे देते हैं, जब मिट्टी अपने आप को उस कुम्हार के हाथों में दे देती है, तो एक सुंदर बर्तन बनता है। इसीलिए जब प्रभु को हम अपने आप को दे देते हैं, अपने जीवन को दे देते हैं और समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत अद्भुत काम करता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने बेडौल और सुनसान भूमि को एक सुंदर आकृति दे दी। उसी तरह हमारा जो बेडौल और सुनसान जीवन है, जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, तो उसे सुंदर और आशीषित बना देगा, जिसे लोग देखकर उसकी वाहवाही करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मरमिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पर्वतों की ओर देखते हैं, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम केवल परमेश्वर की ओर देखते हैं खुदा, क्योंकि हमें सहायता देने वाला केवल परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज कोई पिता निराशा में इन वचनों को सुन रहा है, यदि आज कोई निर्बलता में है, कोई दुखी में है, परंतु पिता परमेश्वर आज का वचन उनके जीवन में एक नया बल, शक्ति, सामर्थ देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर,
आपके वचन को ग्रहण करने वाले बने पिता। उनके हृदय की उपजाऊ भूमि पर गिरने पाए खुदा, ताकि बहुत सा फल लेकर आने वाले बने। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोलें आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम खुदा की आराधना करें। हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मैं धन्यवाद धन्यवाद। री वाला शामदारा री वाला बना राहु बाला रीखा बाला बाला शामदाना री बाला ओडाना रंसा रीखे बहु बाला शामदा रीखे रावा ओडे राहु बाला बाला शामदाना री बाला बला 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 रीखे बहु बाला ओडाना राहु बाला शिखा रक्तम जयम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे लहू की जय हो पिता परमेश्वर, तेरे पाक पवित्र लहू की जय हो खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज एक एक जन को पिता तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ खुदा। जितने लोग पिता इन वचनों को, इस आराधना को करते हैं परमेश्वर, तेरा एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से खुदा आप बढ़ जाए, वो घट जाए परमेश्वर। आज हर एक का मन केवल तेरी ओर उठने के लिए, उनका भरोसा केवल तेरी ओर होने के लिए पिता परमेश्वर, तुझे अपना उद्धार करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानकर खुदा, तू ही परमेश्वर है, तुझे छोड़ इस संसार में कोई खुदा नहीं। अपने मन से अंगीकार करने के लिए कि उद्धार केवल यीशु के नाम में है पिता, आप सबके जीवन में मदद और सहायता करें परमेश्वर। जो लोग पीछे हट गए खुदा, यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं परमेश्वर। तेरी मनसा नहीं, तेरी इच्छा नहीं खुदा कि एक भी जन नाश की ओर जाए पिता परमेश्वर। सबके जीवन में तू कार्य कर खुदा, तो अपने हाथों पर लेकर चला परमेश्वर। अब तक आपने लेकर चलाया खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान आपने हमें सुरक्षा प्रदान की खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जितनों ने तेरी ओर देखा उन लोगों ने ज्योति को पाया है खुदा। हम ज्योति पाए हुए लोग हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक बड़े छुटकारे का कारण हो, एक मन फिराव का, एक मन बदलने का कारण हो पिता परमेश्वर। फिर से तेरी ओर, तेरे प्रेम में लौट के आने का कारण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, वचन की सेवकाई को, हर एक बातों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल खुदा हम आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता पिता परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोलेंगे आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए इब्रानियों 4 का 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सब बोले आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, तो हम कहते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा राजा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो महायाजक है जो आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता है। हमारे आपके और मेरे लिए परमेश्वर से लगातार और निरंतर प्रार्थना करता रहता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए आपने और मैंने जिस अंगीकार को बोला था कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, जिस अंगीकार को बोलकर हमने परमेश्वर के आगे बपतिस्मा लिया था, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था और ये वाचा बांधी थी कि विश्वास जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। खुदा का आज आपसे और मुझसे कहता है कि उस अंगीकार को जो आपने परमेश्वर के सामने किया, जब आप दुखों में थे, जब हम संकटों में थे, जब हम कलेशों में थे, जब हम पापी थे, जब परमेश्वर के अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट हुए, उसने हमें उस दलदल से बाहर निकाला जिस अनुभव को आपने और मैंने देखा है, विश्वास किया और अनुभव को पाया है। खुदा ने हमें उस गंदगी से निकाला जिससे हम नहीं सोच सकते थे कि हम निकल पाएंगे। हमने अनुभव पाया है, हमने उस परमेश्वर के प्रेम को देखा है, उसे महसूस किया है और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। इसीलिए आज वचन कहता है उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे जो तूने अंगीकार किया था कि यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है,
मैं जीऊँ या मरूँ, मैं चंगा हूँ या ना हूँ, लेकिन तू मेरा खुदा है। और जीवन के अंत तक मैं एक विश्वास योग्य जीवन को जीऊँगा, जो और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसकी संतान होने का अधिकार पाया। उस अंगीकार को परमेश्वर का वचन कहता है दृढ़ता से थामे रहो, उसे कोई तुमसे छीन ना ले। क्योंकि दुष्ट आया नाश करने, घात करने। दुष्ट कई बार आपके दिमाग से खेलेगा कि तुम चंगे नहीं हो सकते, तुम्हारे जीवन में ये काम नहीं हो सकता, तुम्हारी बच्चे चंगे नहीं हो सकते, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह तो यहूदियों का परमेश्वर है, यीशु मसीह तो इस्राएल का परमेश्वर है, लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि वचन क्या में लिखा है। उसने कहा मैं जाति जाति का परमेश्वर। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसमें कोई जाति लिखी है, कोई कुल लिखा है, कोई मनुष्य का नाम लिखा है? नहीं, केवल वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु उस अनंत जीवन को पाए। जब जब शैतान आपके जीवन में दुविधा को लेके आता है, जब आपके मन में शंकाओं को लेके आता है, तब तब आप ये वचन बोले, क्योंकि शैतान केवल वचन से भागता है। जब शैतान आपको कहे कि यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरा, यीशु मसीह तो यहूदियों का परमेश्वर है, यीशु मसीह तो इस्राएलियों का परमेश्वर है, तो आपने कहना है कि परमेश्वर, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने जगत से प्रेम किया, उसने किसी जाति से नहीं, उसने किसी समाज से प्रेम नहीं किया। आप वचन से उसको निर्बल कर सकते हैं। या तो आप इस पार हो सकते हैं या उस पार हो सकते हैं, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस बात पर, कौन सा परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर शैतान से जय दिलवा सकता है। यदि आप वचन में दृढ़ हैं और सामर्थ्य हैं तो आपको शैतान कभी जीवन भर हरा नहीं सकता, क्योंकि केवल शैतान परमेश्वर के वचन से भय खाता है और उसके आगे नतमस्तक होता है और उसके आगे हारता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके शैतान के सर को कुचल दिया है। वो कुचला हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप ही उसे सामर्थी बनाते हैं और आप ही उसे निर्बल कर सकते हैं, क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर ने आशीष और शाप सब रख दिए हैं और परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ दिया और खुदा का ये वचन आपके हाथों में दिया, जिससे हम शैतान से जय पा सकते हैं। लेकिन तब जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, जब ये वचन हमारे जीवन में काम करेंगे, जब हमें नहीं पता कि हमने किस समय पर क्या वचन बोलना है, तो शैतान हमारे ऊपर हावी होगा। फिर हम लोग कहते हैं कि हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम लोगों को तो 20 साल से हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन तो भी शैतान हमारे जीवन में पता नहीं क्यों काम करता है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। आप वचन को मनन करने वाले नहीं हैं, आप प्रतिदिन वचन को पढ़ने वाले नहीं हैं, वचन को आपने अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया है। आप पिता जिस प्रकार रोटी तो खाते हैं परंतु वचन को प्रतिदिन नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारी कमी के कारण। उसने कहा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश में चली गई। ज्ञान क्या? वचन का ज्ञान, क्योंकि खुदा ने ये अनमोल खजाना आपको और मुझे मेरे हाथों में रख दिया है। परमेश्वर ने विजय होने का राज आपके और मेरे जीवन में दे दिया है। यह हमें विजय की ओर लेके जाता है और अब आपका निर्णय है। आप पराजय की ओर जाना चाहते हैं, आप दुखी की ओर रहना चाहते हैं, आप संकटों में रहना चाहते हैं, कलेशों में रहना चाहते हैं, आपके बच्चे नशों में रहना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उसने हमारी पीढ़ियों को, वंशों को हमें आशीषित किया। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार खुदा ने आपको और मुझे दिया। हम पृथ्वी के अधिकारी हैं। हमारी नागरिकता उस स्वर्ग देश की है। परमेश्वर ने हमारे लिए वहाँ घरों को बनाया है रहने के लिए।
उसने कहा मैं वहाँ जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। खुदा ने अपने वायदे पूरे किए, खुदा ने आशीष दे दी। इसमें आपके वंशों को बचाने की भी आशीषें हैं। कैसे आपको अपना वंश बचाना है, कैसे परमेश्वर का वचन आपको उस पर डिक्लेयर करना है, आपको भविष्यवाणी करनी है अपने लिए, क्योंकि खुदा ने कहा है धर्मी का वंश खजूर की नाई बढ़ेगा, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगे। जब हम इस वचन से प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारे बच्चों को छुड़ाता है। वो पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए खुदा के वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं छुपा रखा, उसने खजाने की चाबी आपके और मेरे हाथ में दे दी। उस खजाने की चाबी को उसमें कैसे लगाना है वो आपके और मेरे हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उस अंगीकार को थामे रहो जो हमने अंगीकार किया था परमेश्वर का बपतिस्मा लेते समय, और जो अंगीकार किया था जब हम कलेशों में थे, उसने हमें जीवन से बाहर निकाला। जो हमने उससे वाचा बांधी थी, उस अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है, वो हमारे दुखों में दुखी होने वाला परमेश्वर है। वो हमारे संकट में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार हमसे कहता है मत डर, ना भय खा, मैं तेरा परमेश्वर, तेरे संग रहने वाला खुदा। वो हमें हमारी निर्बलताओं में छोड़ेगा नहीं। मनुष्य आपको छोड़ देगा, आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्गों का राजा है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता है, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, वो कहता है जब आप प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो आप कितने एक्साइटमेंट होते हैं, आपको कितना अच्छा वो होता है कि आज हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रभु के भवन में जाते हैं तो आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा या कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जिससे आप खुदा के भवन में जिससे मिलने जाते हैं वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसने उस प्रधानमंत्री को बनाया, उसने आपको और मुझे बनाया, उसने सृष्टि को बनाया। जब हम एक प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इतनी तैयारी करते हैं तो आप सोचो जब खुदा से हम मिलने जाते हैं तो हमें कैसी तैयारी के साथ जाना है। अपने गंदे वस्त्र नहीं, अपनी गंदी बातें नहीं, केवल पवित्र, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हमें अपने पवित्रताई से और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छे से अच्छे बातों को अपने दिमाग में रखकर, अच्छे से अच्छी हर एक तैयारी करके परमेश्वर के भवन में जाना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और उसने हमारी निर्बलताओं में हमें ऐसे नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हर कोई आपको छोड़ देगा लेकिन खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। उसने मनुष्य रूप रहकर 33.5 साल इस धरती पर रहा, उसके ने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया। वो निष्पाप था, वो परमेश्वर का निष्पाप निष्कलंक मेमना था। लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसे पत्थर मारे, उसे गंदा बोला, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। वो हमारे समान मनुष्य जो उनकी उसमें तो आया, लेकिन उसके अंदर कोई भी, उसने किसी के लिए भी गलत नहीं बोला। उसने हर एक को क्षमा किया, हर एक से प्रेम किया। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समान हम समय हमारी सहायता करें। उस परमेश्वर की आशीष को पाएं, उस परमेश्वर की दया को पाएं, उसके समीप जाएं जो आवश्यकता पड़ने पर हमारा सहायक। जब हमारा फ्रेंडशिप परमेश्वर से होगी, जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर कैसे होगा, जब हम उसके बाड़े में रहेंगे, जब उससे प्रेम करेंगे, जब उसके साथ हमारा एक रिश्ता होगा, तब वो हमारे लिए, हमारे संकट में, हमारे दुख में, कलेशों में हमारे संग खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है।
कोई भी हमें छोड़ दे, लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आओ हियाव बांधकर धीरज और संयम से उस पर विश्वास और भरोसा करके उसके सन्मुख बने रहें, और जो आपने वाचा बांधी कि जीवन के अंत तक हम विश्वास योग्य रहेंगे, उस वाचा, उस हियाव को बांधकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर आगे बढ़ें, ताकि उसकी दया और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे, जो हमें संकट के समय में हमारे साथ रहे, जो हमें सांत्वना दे और हमारी रक्षा करे। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। ऐसा नहीं कि हम साल में एक बार जाने वाले मसीह हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। नहीं, प्रतिदिन हमें उसकी उपस्थिति में जाना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की कलीसिया में जाना है, खुदा की बातों को मानकर उसके वचनों पर चलना है। जब हम उसके साथ एक फेलोशिप करेंगे, जब हम फ्रेंडशिप करेंगे, जब हम उसके साथ रहेंगे, समय बिताएंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत से एक आशीष का कारण, एक आत्मिक उन्नति का कारण। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन बोया गया खुदा, तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो। याव से और दृढ़ता से और एक विश्वास योग्यता से तुझ में बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कोई भी तेरे प्रेम से दूर ना हो, कोई विश्वास से ना पीछे हटे, परंतु तुझ में विश्वास रूपी जीवन जीने के लिए खुदा, जीवन के अंत तक तुझ में विश्वास रखने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें। आज का वचन तेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण, एक आत्मिक उन्नति का कारण। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।